आज हम अपने अंदर धारण करें प्यारे जीसस को, प्रेम से जो उनसे अंदर इतना ऊंचाई पे ले जाए अपने को कि द्वेष जल जाए, हमारा द्वंद्व जल जाए। और ये प्रेम जब द्वंद्व द्वेष जल जाता है तो प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना परमात्मा से, जीसस से मिलने की तड़प बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि दूसरा दिखाई ना दे, सब में वो एक ही आत्मा दिखाई दे, एक ही वो वाटर सब में बह रहा है। तब जाकर तेरा परमात्मा से, जीसस से सच्चा मिलन होगा। इसलिए आज जागने का दिन है, प्यारे जीसस का दिन है। खुशियां मनाओ, केक काटो, पर तुझे फूल बनकर चढ़ना होगा जीसस के आगे। जीसस के उस प्रेम को जानो और परमात्मा को पाओ। लव इज गॉड जो उन्होंने कहा, तब जो है तेरा ये सच्चा हैप्पी क्रिसमस होगा, तब तू सच्चे में हैप्पी हो जाएगा। आज का सवाल क्या है? आज क्रिसमस है। बाइबल में एक कहानी आती है बाराबास के बारे में। मास्टर जी कृपया उस पर प्रकाश डालें। हाँ, आज क्रिसमस है। बाराबास की कहानी। जब हम कहते हैं आज क्रिसमस है, क्रिसमस डे, तो वो एक समय जो जीसस आए, एक समय में जो जीसस आए उन पर हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। क्रिसमस और जीसस को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीसस आए तो क्रिश्चियंस आए। क्रिश्चियंस कहते हैं ना, ये क्रिश्चियन है। जीसस से पहले क्रिश्चियंस नहीं थे। जैसे बुद्ध से पहले बुद्धि वाले नहीं थे, गुरु नानक देव से पहले सिख नहीं थे, मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, कबीर से पहले कबीरपंथी नहीं थे। सब संसार में जो भी कहीं कोई फूल खिलता है, तो उसकी सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। जब कोई फूल खिलता है, कौन सा फूल? एक तो फूल तेरा ये है जो तू चढ़ाता है, ये तो जहां तू चढ़ाता है वहीं सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। पर एक ऐसा फूल जो जब संसार में प्रकट होता है तो पूरे संसार को सुगंध दे देता है, पूरे संसार को। और वो फूल हर एक मनुष्य की देह में है, हर एक मनुष्य के शरीर में है, यानी तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है वो एक प्यारा समाया। पर वो फूल खिलता नहीं। कोई करोड़ों में एक फूल खिलता है, कभी कभी करोड़ में एक फूल। सोच कि अगर आज 800 करोड़ लोग हैं, तू कहता है पॉपुलेशन, तो सिर्फ 800 फूल होंगे जो खिलने की तैयारी कर रहे होंगे या खिले हुए होंगे, बस, ओनली। बाकी सब मुरझा कर, कली भी नहीं बना कोई अगर कली बना तो पंखड़ियां खिली नहीं पूरी। कोई बिल्कुल बांझ ही मर गया कि जमीन में बीज तो डला था और उसको सींचा ही नहीं, और वो बांझ ही मर गया। कहते हैं बांझ है, इसने जन्म नहीं दिया किसी बच्चे को। तो संसार में सोच सिर्फ 800 जो है जन्म दे पाते हैं उस फूल को, बाकी सब बांझ ही मर जाते हैं। बांझ शरीर से तो बांझ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में जिन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया तो क्या, मांस का ये शरीर तो मरणशील काया है भाई। मां की नाभि से कटते ही तेरा शरीर मरा हुआ पैदा हुआ था। यू आर बॉर्न डेड।
उसमें वो जो चेतना, वो आत्मा, वो कॉन्शियस, वो एनर्जी आई तो तू रोया, उसको जन्म कहा। आखिरी में मरने के समय जिसको कहा वही आत्मा, वो ज्योत बाहर निकलती है तो उसको तू कहता है मौत। उस समय भी तू रोया, जन्म के समय रोया, मौत के समय रोया। तो ये जो जन्म और मौत के बीच का खेल है, जिसने जाना कि मैं इस मरे हुए शरीर के अंदर अमर आत्मा हूं, अमर ज्योत हूं, अमर ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, कॉन्शियस हूं, जो भी तू कह ले। वाटर, जीसस ने वाटर कहा, तो कुछ भी कह ले, पुद्गल, नाम तो तेरा दिया हुआ है। तो अगर जन्म और मौत के बीच के खेल को तू समझ गया, इस मरे हुए मेरे शरीर में जिसका नामकरण हुआ, ये मरी हुई सुनीता, मरी हुई रूही, मरी हुई मोना, मरा हुआ संजय, अगर इस मरे हुए शरीर के नाम के अंदर तूने जाना कि मैं ये मरा हुआ शरीर नहीं हूं, तो तेरे अंदर का वो बीज, वो जो आत्मा, वो ज्योत, जिसके साथ तेरा भाग्य, तेरी नसीब, तेरी डेस्टिनी, जो पिछले मनुष्य जन्म से तू लेकर आया, तू समझ जाएगा ये सब खेल है, खेल। जन्म और मौत के बीच में इस खिलौने के अंदर जिसका नाम हुआ, इस खेल को मैं खेलूंगा जिसमें कोई मेरी मां बनी, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई सेठ, कोई नौकर, कोई मिनिस्टर, कोई चपरासी, ये सब खेल का हिस्सा है। मैंने जो मांगा था वो मुझे ब्रह्मांड ने दिया, अब मुझे इस खेल को सहज खेलना है, मुझे इस खेल में उलझना नहीं है। आई हैव जस्ट टू प्ले द रोल व्हाट आई आस्क्ड फॉर, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं स्टार बनना चाहता हूं। जो तूने मांगा वो तुझे मिला। मौत जब आती है, शमशान एक ही है, मिनिस्टर भी वहीं जलेगा, चपरासी भी वहीं जलेगा, ऑफिसर भी वहीं जलेगा, डॉक्टर भी, भिखारी भी, शाहूकार भी। ये चीज को जिन्होंने समझा, पूरा समझा, शरीर छोड़ने से पहले वो समझ गया जो, और जीवन को रिलैक्स में उसने अपने रोल को किया। जैसे शूटिंग में कहा ना, कैमरे के आगे कोई शाहरुख करिश्मा रोल कर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है कि मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं सिर का बाल नहीं पैदा कर सकता, बेटा पैदा करूंगा, बेटी पैदा करूंगा, है? अरे मेरा दिमाग जो सा है मेरा नहीं है, कहीं लंदन निवास से खरीदा नहीं, मैं हूं दिमाग वाला, मैं ऑफिसर, है, मैं सेठ। जिस दिन ये समझ में आ जाती है मेरा कुछ नहीं है, सब खेल है, मुफ्त में मिला, भिखारी हूं मैं, जिसने मांगा था और जो मांगा था मिला है, मुझे इस खेल को खेलना है, तो उसका पूरा फूल खिल गया। जो फूल खिल गया, जिन्होंने जाना मरे हुए शरीर में कि मैं ये मरा हुआ शरीर नहीं हूं, तो मैं ये मरा हुआ ऑफिसर, डॉक्टर, मिनिस्टर, चपरासी कुछ भी नहीं हूं, रोल मिला है। शाहरुख खान चपरासी का भी रोल करता है, ऑफिसर भी करता है, डॉक्टर भी बन जाता है, पायलट भी बन जाता है। करिश्मा रोल करती है, कभी पत्नी का, कभी बेटी का, कभी मां का, कभी हाउसवाइफ का, कभी कहीं पर किसी कंपनी में काम करती हुई। अरे रोल ही तो है मिट्टी। तो ये जो समझ गया कि मैं मुर्दा शरीर नहीं हूं, उसका फूल खिल गया, और वो जो खिले हुए फूल है उन्हीं में से एक प्यारा फूल है ये जीसस। प्यारा फूल, लव, लव, लव। जीसस ने पूरे जीवन में एक ही शब्द को बार बार गूंजा, लव, लव, लव। यहां तक जब किसी ने पूछा कि ये भगवान कौन, तो कहा लव इज गॉड, परमात्मा कोई और नहीं, प्यार ही परमात्मा है। क्योंकि वो जानते थे परमात्मा कोई एक नहीं है, हम सब में परमात्मा होने के लिए बीज पड़ा है, पर कोई बीज सींचेगा, यानी चलेगा अपने जीवन के उस फूल की तरफ, जानेगा, और कोई मर जाएगा इस बाहर के चकोर माया में, तालाब में, जिसको वो मैं मेरा कहता है,
अहंकार में मर जाएगा, बांझ ही मर जाएगा, होगा बहुत बड़ा मिनिस्टर, ऑफिसर, स्टार, पर चला ही नहीं अपने लिए, संसार में भीख में मांगा था मिला, पर मौत के आगे बांझ। और बांझ को कहा कि आगे सजाओं से गुजरना पड़ता है, टू द हेल। जीसस कहते हैं टू द हेल, हेल में जाना पड़ता है, नरक। मोहम्मद साहब कहते हैं जन्नों में जाना पड़ेगा। हिंदू शास्त्र दो सब सिख धर्म और बाकी धर्म कहते हैं 84 लाख में से जाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा पंछी जानवर बनना पड़ेगा तुझको। और विज्ञान ने प्रूव कर दिया, डार्विन ने, कि तू बंदर का विकसित फॉर्म है। यू आर द एवोल्यूशन फ्रॉम द मंकी। तू बंदर था पुराना, बंदरी थी पुरानी बंदरी, पुराना बंदर, आज ऑफिसर, आज डॉक्टर, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज मिनिस्टर, आज चपड़ासी। 99% डीएनए मैच करता है, डार्विन ने प्रूफ किया। और जिन्होंने कहा तू परम आत्मा हो सकता है, यू कैन बी द गॉड सन, भगवान का बेटा, भगवान की बेटी, उन्हीं में से एक प्यारा फूल, लव जीसस, लव इज गॉड, लव योर नेबर, ये उनके प्यारे शब्द थे। वो कहते थे प्यार ही परमात्मा, और हम सब एक ही है। शमशान में एक हो जाता है, गर्भ 9 महीने सबका एक है। इसलिए क्या तू कहता है मैं ये, मैं वो, मैं हिंदू तो मुसलमान, मैं सिख तो जैन, तो ये तो वो। शमशान में सब मिट्टी हो जाएगा, चाहे कब्रिस्तान में तेरे को दफना दे या तेरे को शमशान में जला दे। तो जब कोई ऐसे प्यारे फूल जिसने कि जीवन को जाना संसार में आया, तो उसको खुशबू जो सी है फैलने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जिस धर्म की बात करता है वो धर्म संसार नहीं जान पाया, संसार नहीं जान पाता वो, क्योंकि वो बाहर जो धर्म है वो ए से स्टार्ट होता है, ए फॉर एप्पल, जिसको तू कहता है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहां तू आज पूजा करता है, जो तू धर्मशास्त्र लेता है, वो शुरुआत है, अंत नहीं। अंत तो यह है कि तू जिंदा ग्रंथ बन जाए, जिंदा ग्रंथ, कि बाइबल तुझसे मैच कर जाए, गीता तुझसे मैच कर जाए, गुरु ग्रंथ साहब तुझसे मैच कर जाए, कि जो लिखा है वो मेरे से मैच करता है। जीसस ने कहा लव इज गॉड, लव योर नेबर, कि जो भी तेरे पास है सबको प्यार कर, किसी से नफरत मत करियो। अगर तुझे किसी से नफरत है तो मेरा क्रिश्चियन नहीं हो सकता। बाहर से तू क्रिश्चियन है, जन्म तेरा हुआ, तेरी मां या तेरा पिता कोई होगा जिसने कि मुझे पूजा पाठ किया और तू वहां जन्म ले लिया, तो क्रिश्चियन जन्म से मना। पर अगर मेरे वचन तेरे जीवन में नहीं उतरे तो तू मेरा क्रिश्चियन नहीं है। सब धर्म स्वयं से जिसने खोज की कि जीसस के एक एक वचन को जीवन में उतारूंगा, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दूंगा, यानी इतना कंपैशन। और उसी की कहानी है, जीसस ने जो वचन दिए उन्होंने अपने जीवन के उस धारा से दिए जो वो बह रही थी, उन्होंने अपने अनुभव से कहा सब, और इसी अनुभव को प्रूव किया जब ये आखिरी कहानी हुई। आखिरी कहानी जब जीसस को सूली चढ़ने वाली थी, सूली समझता है कि जिंदा इंसान के हाथ पैरों में कील ठोक दिए गए, सर पर कांटों का ताज लगाया गया, कांटों का ताज। और जब सूली चढ़ती है तो जैसे पूरी स्पाइन में करंट फैलता है, तार लगा दिए। तार ही नहीं, जब सजा मिली जहां से ले जाया गया सूली चढ़ाने के लिए, तो उन गलियों सड़कों से निकाला गया, लोगों को कहा दिया, क्योंकि जीसस ने डिक्लेयर किया आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं परमात्मा का बेटा हूं। तो उन्होंने कहा परमात्मा का बेटा, तो नेचुरली तकलीफ होगी, स्पेशली उनको जो कहते हैं कि हम परमात्मा को जो सा जानते हैं, और परमात्मा का बेटा जिंदा आ गया तो फिर मूर्त की पूजा कौन करेगा? अगर जिंदा परमात्मा आ जाए तो मूर्त की पूजा कौन करेगा? घर में अगर बेटा आ जाता, बेटे की फोटो कौन देखता है? तो कष्ट उस समय भी हुआ। कहा ना, धर्म के अंदर कुछ लोगों को कष्ट हो जाता है जो धर्म को माया बना देते हैं। माया, धर्म को माया, यानी धर्म को भी नापतोल करते हैं पैसों से। तो कष्ट हुआ उनको जब जीसस ने डिक्लेयर किया आई एम द सन ऑफ द गॉड। तो इसलिए उनको जो है गलियों से निकाला गया,
उनके बैक पर क्रॉस रखा गया और सर के ऊपर कांटे बांधने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए उस गली से ड्रैग किया गया। और लोग कहा देखो परमात्मा का बेटा, परमात्मा का बेटा, तो परमात्मा बचा क्यों नहीं रहा है? वो परमात्मा है, बचा। तो उन्होंने कहा, और कई लोगों का विश्वास डगमगा गया, ये परमात्मा का बेटा कैसे हो सकता है, तो अपने को ही नहीं बचा पा रहा। तो लोगों ने उनके मुंह पर थूका, गालियां दी। और वही जीसस जब सजा के लिए जाना था, ये उससे पहले की घटना है जो घटी आज से 2000 साल पहले। ये जब घटना घटी तो उस समय की कहानी कहती है कि जब इन्होंने सबको कहा कि धर्म ये नहीं जहां तुम रुक गए हो, तुम्हें सिर्फ राम राम कहना नहीं, राम को पाना है, राम जैसे गुण लाने हैं, तुम्हें कृष्ण कृष्ण कहना नहीं, तुम्हें कृष्ण को पाना है। क्यों कह रहा हूं? पहले वो हुए थे जीसस से पहले। जीसस से पहले राम और कृष्ण थे, उससे पहले बुद्ध और महावीर थे, तो उन्होंने उन्हीं का नाम लिया। उससे पहले जो आए अब्राहम, जो उनके ही वंश से आए, कहते हैं ज्यूज, जहां से जीसस आए श्रृंखला में, तो ज्यूज। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने जाना नहीं है कि वो एक ही है, गॉड इज वन, हम सब एक ही हैं, और तुम ये क्यों भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ऐसा कर रहे हो? व्यापार मत करो, प्यार करो। धर्म के नाम पर व्यापार मत करो, प्यार करो, हम एक हैं। तो नेचुरली उस समय फिर कुछ लोगों को पीड़ा हुई, कुछ लोगों को, धर्म में भी सब नहीं होते एक से, अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं जो धर्म को व्यवसाय बना लेते हैं। तो उन्होंने जो है जब देखा कि जीसस का नाम हर जगह फैलता जा रहा है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा ही रहा तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो उन लोगों ने ही एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या? कि उस समय रोमन साम्राज्य था, हमने पढ़ाई है हिस्ट्री, रोमन साम्राज्य 2000 साल पहले। तो उसके अंदर कहीं पर जो सजाओं का राजा होते थे, राजा, तो उस समय राजा जो होते थे, उस समय जो नियम बने होते थे, उन नियमों के अंदर एक नियम था जिसमें कि सूली दी जाती थी। कुछ नीचे लेवल पर, मान लीजिए उस समय जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट कहते हैं उनको, है उस समय की, जैसे आज की भाषा में कहो तो पंडित, कुछ जो प्रीस्ट थे उस समय, तो उन लोगों को अथॉरिटी थी धर्म के ऊपर कि धर्म का अगर ऐसे चले तो आपकी सजाएं दे सकते हो, पर मारने की नहीं थी, मृत्यु दंड देने की नहीं थी। परंतु इन्होंने देखा कि अगर ये जिंदा रहा तो ये कहीं ना कहीं धर्म को वहां ले जाएगा, जिंदा तक। तो अगर जिंदा आ जाए तो फिर मुहूर्त को कौन देखेगा? तो इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। और उस समय के जो गवर्नर थे, रोमन गवर्नर, नाम था उनका पाइलेट, नाम आता है कहानी में, पाइलेट कहानी है, पाइलेट। तो उनके पास ले गए और कहा कि ये जो जीसस है ये बहुत जोन सा है, ऐसे ऐसे धर्म का अनादर कर रहा है, धर्म का अनादर। ये भगवान का बेटा कहता है अपने को, ये कहता मैं ज्यूज का राजा हूं, आई एम द किंग। भगवान का बेटा, भगवान का बेटा, किंग कहता है अपने को। इसलिए जो सा इनको सजा दी जाए। और सारे जो उस समय के प्रीस्ट थे वो बहुत सारा क्राउड लेकर आए थे अपने, नेचुरली उनके फॉलोअर होते ही है, पूरा क्राउड लेके आए थे राजा के पास और गवर्नर के पास। और उस समय का ये लॉ था कि अगर सारा क्राउड जो कह रहा है तो वो मानना पड़ेगा। क्या कहते थे? अगर जो है सारा क्राउड कह रहा है तो वो भोगना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा जो वहां का गवर्नर है। तो कहा सारा क्राउड ऐसा लेके आए थे कि भाई इसको सजा मिलनी चाहिए, ये धर्म का अनादर कर रहे हैं। तब जाकर जो सा है जीसस को सूली की बात कही गई। सूली, क्योंकि उन्होंने कहा, जब पायलट ने कहा कि आप तो खुद प्रीस्ट हो, आप सजा दे सकते हो, कहते नहीं,
क्योंकि वो जीसस को जिंदा ही नहीं रखना चाहते थे और मारने की सजा उनके हाथ में नहीं थी, नियम नहीं था वो। इसलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और जीसस को कहा कि ये धर्म का अनादर कर रहा है और हम सब चाहते हैं कि इसको सूली की सजा मिले। फिर पायलेट के जो पत्नी थी वो भी कहीं ना कहीं जीसस को मानती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सुनो तो सही। तब कहते हैं कि जीसस के पास जो है पायलट गए, जब अंदर पूछा कि भाई तुम अपने को क्या कहते हो, क्या तुम राजा हो? तो क्या तुम अपने को यूज का राजा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा ये आप सवाल कर रहे हो या किसी के द्वारा कहा गया आप पूछ रहे हो? क्योंकि अगर पर्सनल पूछो तो जिन्होंने पर्सनल पूछा भाव भक्ति में जो बैठे थे जीसस के सामने, जो जीसस को मानते थे, तो जीसस ने डिक्लेयर कर दिया आई एम द सन ऑफ द गॉड, और वो बात फैल गई बाहर। उन्होंने सबको नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ कहा था जो अपने प्यारे थे, पर उनमें से कोई जुदास भी निकला। जुदास कि अपने को सन ऑफ द गॉड कहते हैं, निकलते ही हैं। जब कोई सत्य को प्राप्त करता है, जब कोई फूल खिलता है तो उनके आसपास कांटे भी होते हैं। फूल बिना कांटे के हो ही नहीं सकता। फूलों में कहते हैं गुलाब, गुलाब का फूल क्यों गुलाब है? किंग ऑफ द फ्लावर्स कहते हैं हम। कांटे होते हैं, कांटे साथ में। जो जब भी संसार में कोई फूल खिलता है उसके आसपास कांटे भी होते हैं। वही कांटे जो उनके प्राइम डिसाइपल्स कहलाते हैं, उनके आसपास वाले आसपास ही कांटे होते हैं क्योंकि उसी में फूल खिलता है। तो जुदास भी ऐसा कांटा, तो ऐसे बहुत कांटे थे। इन्होंने जीसस को सारी बातों को बाहर लीक कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा मैं, मुझसे ही सब शुरू होता है, मुझ में ही सब समा जाता है। जीसस ने अपने प्यारों को कहा था और वो बात फैल गई, पहुंच गई रोमन के राजा तक कि अपने को राजा कहता है, आप राजा कहां हो? गवर्नर को कहा गया, सजा की बात हुई, पंडितों ने, सबने, पृष्ठों ने मिलकर जो है सजा करवाई। और जब उनको कहा गया, पूछा गया, तो कहता आप अपने स्वयं की उत्सुकता से पूछ रहे हो, जिज्ञासा से कि आप मुझे जानते हो या लोगों ने आपको कहा, किसी ने? तो चुप हो गए। कहने लगे कि मैं जो हूं राजा, मैं उस राज्य का राजा हूं जहां सारे राजा ही हैं, राजाधिराज, ऑल आर किंग। और उन राजा के जगत से मेरा कांटेक्ट बन गया, मेरे अंदर की सुगंध फैल गई और मेरा कनेक्शन वहां से जुड़ गया। इसलिए वी ऑल आर द किंग देयर, बट हियर आई रिप्रेजेंट देम ऑल। आई रिप्रेजेंट ऑल दोज गॉडली पीपल, से इट रामा, कृष्णा, बुद्धा, महावीर। आई बिलोंग टू द सेम, बट आई एम इन द बॉडी, आई एम द सन। तो आप किस लहजे से पूछते हैं? तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ अलग दुनिया का बंदा है। क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी आंखों से एक ऐसी रोशनी आती है, उसके अंदर सामने वाला वैसे ही नहा लेता है जब तक कि तेरे अंदर द्वेष ना हो। साधारण इंसान खड़ा नहीं हो पाता। फिर तो पायलट ने जान लिया भाई ये तो निर्दोष है। तो उन्होंने बाहर आकर कहा, भीड़ खड़ी थी, प्रीस्ट खड़े थे, भाई मुझे नहीं लगता कि ये जो है कोई इसने क्राइम किया है, मुझे नहीं लगता ये अपराधी है। पर सबने कहा नहीं, हम कह रहे हैं अपराधी है, हम कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा। कहते हम कह रहे। फिर वही भीड़, सबने कहना था, उस समय का नियम था। तो फिर अंदर आते हैं पायलट, गवर्नर जो समय रोमन साम्राज्य के वहां के, उन्होंने अंदर आके कहा कि क्या करूं। फिर उनके अंदर आया कि जो दिन है एक, उस दिन एक कथा थी, उस समय एक प्रथा थी कि अगर किसी एक जो है इंसान को, दो जनों को खड़ा किया जाएगा, किसी एक को जो है पब्लिक अगर चाहे तो माफ कर सकती है, चाहे कितनी भी सजा हो। जैसे हमारे देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त को शायद माफी मिलती है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो सजा माफ कर सकते हैं। तो ऐसे उस समय एक दिन था, उसको दिन को कहते पास ओवर डे। क्या कहते थे? पास ओवर डे। तो वो एक फेस्टिवल टाइप होता था, त्योहार। उस दिन जो है आप चाहो तो सारा संसार, जो पब्लिक वहां खड़ी है, अगर चाहे तो किसी को भी क्षमा करवा सकती है, राजा से, गवर्नर से। तो कहा उस समय कि अगर मैं ऐसा करता हूं, जो सबका सबसे ज्यादा उस समय का क्रूड आदमी एक था, नाम था उसका बाराबास, क्रूड, बहुत अत्याचारी।
तो उन्होंने क्या किया कि बाराबास को खड़ा कर दिया और जीसस को खड़ा कर दिया उस दिन, और कहा अब तो लोग कहेंगे इसको सजा दे दो, इसको माफ कर दो, क्योंकि चाहता था पायलट, मालूम था गलत हो रहा है, पर मजबूर था उस नियम के कारण। और उस समय पूछा पायलट ने, आज क्योंकि पास ओवर त्योहार है ये हमारा, तो आप चाहें तो दोनों में बताइए किसको आजाद किया जाए। अजब लगेगा तुम्हें, उस समय के प्रीस्ट के साथ आए सारे लोग, उनके सबने एक ही आवाज में कहा अगर ऐसा है तो बाराबास को मुक्त करो, जीसस को सूली चढ़ाओ। सोचो, आज जीसस का परिवार करोड़ों का है, उस समय क्या था? क्योंकि जब भी कोई फूल खिलता है उसको कुचलने के लिए लोग उस समय खड़े होते हैं संसार में, हर धर्म में, हर धर्म। बुद्ध को भी देखो कितना टॉर्चर कर लेना पड़ा, महावीर को पत्थर मारे गए, जीसस को, गुरु नानक देव को गांव गांव पटकाया गया, गांव में घुसने नहीं दिया कितनों में, मोहम्मद साहब को कष्ट ही कष्ट मिले, मक्का से खदेड़ दिया गया उनको, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लौजी सुकरात, सबके साथ अत्याचार हुआ। जब ये जिंदा थे तो इनको परमात्मा मानने वाले, परमात्मा का बेटे मानने वाले बहुत कम थे। अब ये किसने किया इनके साथ ऐसा? कौन थे वो? हम सब लोग, वी ऑल, हम सब थे। अगर जन्म हुआ है तेरा तो कहा तेरा जन्म ये श्राप है, तूने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं उस परम सत्ता को जो पाना था, कहा फाइनल एवोल्यूशन, गॉडिज्म, वो तूने नहीं पाया। तू कहेगा मैं हिंदू, हो सकता है कल से रावण की सेना में होगा। तो कहीं ना कहीं जब सूली चल रही है और मजाक उड़ाने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि परमात्मा जो अपने को कहता है तो पूरा ब्रह्मांड को नीचे ले आ। हम ये नहीं सोचते कि शरीर में सीमा है, परमात्मा एक अंश लेकर शरीर में सृष्टि में घूमने आता है, और अपने घर जाना था नहीं लौटा, यहीं रह गया। राजा का बेटा कहीं याददाश्त खो गया मेले में और अपने को भिखारी समझने लगा, याददाश्त आई तो पता लगा राजा हूं मैं। तो इन्होंने जाना पूरी परम सत्ता मेरी है, आई एम द किंग, आई एम द सन ऑफ द गॉड। बुद्ध, महावीर, मीरा महलों को छोड़कर चले गए। तो जो जान लेता है वो जाग जाता है, वही जन्म और मृत्यु के बीच में समझ जाता है कि खेल क्या है। तो उस समय जीसस को सूली का आदेश दे दिया गया सारे लोगों के द्वारा, और वही जीसस को आज तक हम सूली पर दिखाते हैं। देखो, सूली पर देखते हो, आज भी जीसस सूली पे ही लटके हैं। वो सूली क्यों? क्योंकि तुझे याद आई है दिन पर कि कैसे जौन सा है जीसस को सूली दी गई, कैसे, क्यों, और कौन था उस समय जिन्होंने सूली दिलवाई। उस परमात्मा के बेटे को क्यों इतना अत्याचार किया गया? तेरे अंदर कहीं जाग जाए कोई, वो तेरे अंदर की वो कली, तेरे अंदर का वो बांझपन, तेरे अंदर का वो फूल खिल जाए, और तू भी अपने उस ईश को पाले। ईश कह रहा हूं, तू कह मैं हिंदू, राम को पाया, राम जैसे गुण है, कुछ मिलने वालों ना मिले रिलैक्स है। कृष्ण को पाया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु नानक देव को पाया, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म, रजाई चलना। किसको पाया? जाना जन्म से कोई धार्मिक नहीं होता, जन्म से मिला धर्म उधार है। जब तक वो ग्रंथ तेरे ईश की बातें तेरे से मैच ना कर जाएं, सब धर्म। इसलिए आज का ये प्यारा दिन, क्योंकि सारी नदियां जैसे सागर में समा जाती हैं, ऐसे ही सारे धर्म जो निकले संसार में, वो उस धर्म की शाखा है, उस एक, गॉड इज वन, जीसस ने कहा। गुरु नानक देव कहते एक ओंकार सतनाम, मोहम्मद साहब कहते एक ही अल्लाह। सारे हिंदू धर्म चिल्ला रहे अद्वैत, एक ही है वो, सबका मालिक एक, साईं कहते हैं। इसलिए कहा बाहर से मिला धर्म उधार है, उधार, जन्म से मिला धर्म उधार, धारा में बहाओगा तेरा कोई पूर्वज। पर तू अभी अगर कहे कि मैं हिंदू हूं, तो कृष्ण और राम का हिंदू नहीं है, जब तक तेरे से मैच ना कर जाए।
और वो कहा मुक्ति, स्थिति प्रज्ञा कृष्ण कहते हैं, राम मुक्ति कह रहे हैं, गुरु नानक सचियार कह रहे हैं, हुक्म रजाई चलना, वही कह रहे जीसस लव। जब जीसस से पूछा गया सूली पर चढ़ा रहे हैं, कि जब सूली मिल गई अब क्या करे, तो पायलट अपने हाथ धोए सबके सामने लोगों के, मैं इस जोन से जो आज मिली है सजा, इससे अपने को मुक्त करता हूं, इसमें मैं भागीदार नहीं हूं। उसको मालूम था गलत हो रहा है, पर नियम से बंधा हुआ होता है ना। कभी जज के सामने भी कोई आता होगा, कोर्ट में जज के आगे आता है, उनका पता था निर्दोष है, पर इसको बेचारों क्या करूं मैं, सबूत नहीं है, फांसी की सजा। कितने ऐसे निर्दोष चढ़ाए जाते हैं सूली पर हमारे यहां, कितने निर्दोषों को जेल मिलती है, जेल मिलती है। तो किसी जज की आत्मा गवारा नहीं देती होगी कि यार ये गलत नहीं हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूं, नौकरी है मेरी। ऐसे ही पायलट ने अपने हाथ धोए सबके सामने, कम से कम सच्चा था, जाग गया, सबके सामने हाथ धोए, मैं इस सजा से अपने को मुक्त करता हूं क्योंकि मैं इसमें भागीदार नहीं हूं। तब जीसस को ड्रैग करके गलियों से ले जाया गया और सूली जब देने जा रहे थे तो पूछा गया, ब्रह्मांड से आवाज आई, व्हाट डू यू वांट जीसस, व्हाट शुड आई डू टू दिस पीपल, यू वांट मी टू डू समथिंग, तुम चाहते हो मैं कुछ करूं इन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्या आवाज आई और जीसस का क्या रिप्लाई आया, Forgive them, Father, they do not know what they are doing. परमात्मा इनको बख्श दे क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं। इनको जिस दिन मालूम पड़ेगा उस दिन ये पछताएंगे, उस दिन दुखी होंगे, उस दिन ये रोएंगे। पर हालात ये है 25 आज 2000 साल के बाद भी हम दुखी नहीं है, 2000 साल के बाद दुखी नहीं है कि जीसस को सूली पर देखकर यह नहीं लगता कि सूली जो चढ़ी थी वो अपने वचन को मनाने के लिए, कि लव योर नेबर, लव इज गॉड, क्या हम सबको प्यार करते हैं, हमारे अंदर घृणा नहीं है, हमारे अंदर द्वेष नहीं है। अगर द्वेष है तो अभी भी तूने जीसस को सूली पर देखकर सिखावन नहीं ली, नहीं ली अभी तक। अगर ले ली होती तो जीसस को कब से सूली से नीचे उतार दिया होता तूने, क्योंकि जीसस सूली पर रहे इसलिए, उनकी आज तक जो फोटो सूली पर इसलिए रही कि शायद तुम देखकर जाग जाओ कि मेरे साथ क्या किया, कोई और नहीं था, तुम ही लोगों में से लोग थे उस समय, शायद जाग जाओ और आज मेरे वचन को लेकर मेरे पास आओगे। जिंदा बैठा हूं मैं आज भी, गॉड होम जिसको हेमन कहते हैं, जिंदा बैठा हूं, आओ मेरे बच्चों। पर 2000 साल में अगर 80 साल की उम्र हो तेरी तो सोच कितनी बार मरकर पैदा हो गया। आज भी तू अगर हिसाब लगाए तो कम से कम 25 बार मर के पैदा हो गया, मिला क्यों नहीं अभी तक जिंदा जीसस को, क्योंकि जीसस की सिखावट अंदर नहीं गई। अब ये मत कहियो मैं तो क्रिश्चियन हूं, नहीं, अरे तू सिख है, तेरे को भी 500 साल हो गए, तूने जाना गुरु नानक देव को, 6 बार मरकर पैदा हो गया। मैं हिंदू हूं, अरे तेरे को तो पता नहीं कितने जन्म हो गए, हिसाब लगा ले राम जी और कृष्ण से, मरकर पैदा हो जाता है, जिंदा से मिला ही नहीं आज तक। या मुसलमान हूं, 1700 साल हो गए आज, सोच 20-22 बार मरकर पैदा हो गया, क्यों नहीं पहुंचा। ये तेरे हर एक की कथा है, सबने समय जब आया उस हिसाब से ज्ञान दिया, उस एक के बारे में कहा कि हम सबके अंदर एक ही है, वो एक ही, शमशान और कब्रिस्तान के आगे वो एक ही है, ना जाना तो आगे हेल मिलेगा, जीसस कहते हैं नरक, मोहम्मद साहब कहते हैं जन्नम मिलेगा, हिंदू शास्त्र कहते हैं 1,84,000 कुत्ता बिल्ला बनेगा, पेड़ पहाड़ बनेगा, गधा बनेगा। और विज्ञान ने तो कहा ही नहीं, डार्विन तो 150 साल पहले कहता है सारे ही बंदर बंदरी थे, उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये हिंदू बंदर था, सिख बंदरी था, नहीं ये जीसस के क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान नहीं, उन्हें इंसान के शरीर को देखा और कहा 99% इंसेक्ट सॉफ्टवेयर मैच करता है बंदर और बंदरी से, पुराने बंदर हो पुरानी बंदरियां थे तुम। अब तो विज्ञान ने कह दिया, तो 1,84,000 क्लियर है, पेड़ पहाड़ कीड़ा मकोड़ा पंछी जानवर थे, आज इंसान है, आगे परमात्मा हो सकता है, भगवान का बेटा हो सकता है, जीसस जिंदा को मिल सकता है। आज सूली पर देखकर अगर इस दिन तू सिर्फ केक काटे तो ठीक नहीं है,
केक काट कर मुंह में डाल, पर यह जानकर कि आज से किसी को द्वेष नहीं करूंगा। दृढ़ संकल्प ले, किसी से घृणा नहीं करूंगा, तू किसी भी धर्म का हो। ये सबने प्रेम की बात की है। कबीर से जब कहा कि इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वाराणसी में परमात्मा को पालेंगे, कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जगत मर गया किताबें ग्रंथ पढ़ पढ़कर, पंडित हुआ न कोई। पंडित यानी उस समय पंडित का था मुक्त आदमी, मुक्त। कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो मुक्त होए, जिसको प्रेम की बात कही। लाओ तो देख अपने अंदर किसे गिरना है तो तू भी सूली पर ही चढ़ेगा, यहां नहीं चढ़ेगा। मौत के आगे हेल, जन्नम, यमराज काटे और मारेंगे तेरे को। घर के आगे ही कुत्ता बनकर खड़ा होगा, वो कह रहे हैं। फिर नरक में सड़ेगा। नरक क्या होगा, हेल क्या होगा, जेल। कांटों का ताज मिलेगा। अगर जीसस को मिला तेरे को नहीं मिलेगा क्या? मोहम्मद साहब को इतने कष्ट मिले, तुझे नहीं मिलेंगे क्या? गुरु नानक देव को इतने कष्ट दिए तूने, श्री राम को कष्ट दिए, कृष्ण भगवान को कष्ट दिए? नहीं दिए। जिस भी तू धर्म से है, कहीं ना कहीं तेरा पूर्वज वहां कनेक्टेड था और तू आज तक मरकर आ रहा है। इसका अर्थ ही है कि तूने जीवन के ज्ञान को नहीं जाना। जिन्होंने जाना उनका फूल खिल गया और संसार को एक नया धर्म मिला। आज परिवार करोड़ का हो गया, 100-125 करोड़। जीसस का प्यार, पर प्यार जीसस का किसके अंदर है? जन्म से जरूर कोई क्रिश्चियन होगा, जन्म से कोई हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पर उनका होना है। उन ग्रंथों से मैच नहीं किया तो मौत बताएगी फेल, FAIL। और फेल को कहां जाना है? जन्नम, नरक, 184, जो भी जान ले। इसलिए आज जागने का दिन है, प्यारे जीसस का दिन है। खुशियां मनाओ, केक काटो। दुनिया पूरा केक काट रही है, ध्यान रखना। तुम्हारा तो कोई एक दिन भी केक नहीं काटता बर्थडे वाले दिन, एक फूल नहीं चढ़ाता, और आज सारी दुनिया के फूल चढ़ेंगे। पर तुझे फूल बनकर चढ़ना होगा जीसस के आगे, तब जो है तेरा ये सच्चा हैप्पी क्रिसमस होगा। तब तू सच्चे में हैप्पी हो जाएगा। और नहीं तो ठीक है, बनाओ त्योहार, नाचो, मरो, फिर आ जाओ। जीसस खुश तभी होंगे जब आज उसके बच्चे, जब मैं जीसस कहता हूं तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे सिख, चाहे जैन, वो सब एक ही जगह पर है। याद रखियो, तूने उनको अलग अलग कर दिया, उन सबने एक ही कहा था। इसलिए इस अधर्म से उठो, जीसस के उस प्रेम को जानो और परमात्मा को पाओ। लव इज गॉड जो उन्होंने कहा। तो यही है आज हम अपने अंदर धारण करें प्यारे जीसस को, प्रेम से जो उनसे अंदर इतना ऊंचाई पे ले जाए अपने को कि द्वेष जल जाए, हमारा द्वंद्व जल जाए। और ये प्रेम जब द्वंद्व द्वेष जल जाता है तो प्रार्थना बन जाती है, प्रार्थना। क्योंकि जीसस के उसमें प्रार्थना की बहुत बात की गई है, प्रेयर। और प्रेयर कौन सी? वो शब्द पढ़ने वाली नहीं, कबीर ने जो कहा पोथी पढ़ने वाली। पर जब तेरे अंदर प्रेयर यानी परमात्मा से, जीसस से मिलने की तड़प बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि दूसरा दिखाई ना दे, सब में वो एक ही आत्मा दिखाई दे, एक ही वो वाटर सब में बह रहा है, तब जाकर तेरा परमात्मा से, जीसस से सच्चा मिलन होगा और ये तेरा जन्म सफल होगा। हैप्पी क्रिसमस।